नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज किस मुद्दे पर चर्चा करूं? क्या प्रधानमंत्री ने जो नए संसद भवन का मुआयना किया और उसे लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, उस पर बात किया जाए, या बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर, जिसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। आज ही गुजरात लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का फाइन लगाया है और यह कहा है कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री सोशल मीडिया सार्वजनिक रूप से आप इसको सबके सामने पब्लिश नहीं कर सकते। आरटीआई की दफा 81E के तहत ऐसा करने का प्रावधान नहीं है और इसलिए जुर्माना लगाया गया। या मैं बात करूं उस मुद्दे की कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि 100 करोड़ के लेन देन के पुख्ता सबूत हैं। लेकिन हम अनसुनी में इन सब खबरों की चर्चा नहीं करते, क्योंकि कई मीडिया ग्रुप में आप ये खबरें देख रहे हैं, आपने अपनी राय बना रखी है। आज हम चर्चा करेंगे कि आपको याद होगा कि भारत में एक बोफोर्स तोप आया था और वो तोप स्वीडन की एक कंपनी से मंगाई गई थी। उस वक्त बड़ी चर्चा थी। आज की खबर यह है कि स्वीडन की जिस कंपनी से हमने बोफोर्स तोप मंगाया था, अब वही कंपनी भारत में बने हुए धनुष तोप को खरीदने वाली है। उस जमाने में जब बोफोर्स तोप आया था तो बोफोर्स तोप की रेंज 27 किलोमीटर तक थी। हम जो धनुष तोप बना रहे हैं इसकी रेंज 55 किलोमीटर तक है और आज की तारीख में यह दुनिया की सबसे उन्नत तोप में से है। तो समय का चक्र कैसे बदलता है। जिस स्वीडन की कंपनी पर हम बोफोर्स तोप के लिए आश्रित थे, जिसके लिए हमने क्वात्रोची जैसों को दलाली दी थी, आज वो कंपनी खुद भारत में मेड इन इंडिया धनुष तोप को खरीद रही है। कुछ लोगों को इससे दुख हो सकता है, लेकिन उनके दुख का अंत बस इतना नहीं है। सोलर पैनल जहां भी लगता है वहां उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है सोलर वेफर्स। और सोलर वेफर जो है हम 95% चाइना से आयात करते हैं। और अब नई खबर यह है कि अडानी की कंपनी सोलर वेफर बनाने जा रही है और कंपनी ने यह घोषणा की है कि अगले 5 साल के अंदर हमें चाइना से सोलर वेफर मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। चाइना परेशान, इटली के दलाल परेशान, स्वीडन की कंपनी इंपोर्ट करने को तैयार। ये सब कुछ बदला है पिछले 7 सालों में, क्योंकि जो देश AK-47 की गोलियां तक बाहर से मंगाता था, आज वो 56,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने उसका टारगेट अगले साल तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, यानी अगले साल तक हम 56,000 करोड़ से दोगुना एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा। आप नरेंद्र मोदी की डिग्री पे सवाल उठाओ, आप संसद भवन क्यों बनाया इस पे सवाल उठाओ, आप मनीष सिसोदिया पर जो कोर्ट ने कहा है उसका जवाब मत दो, लेकिन इस बात का तो जवाब जरूर आपको देना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि आजादी के 70 साल तक हम अपने यहां डिफेंस के नाम पर एक गोली तक नहीं बना पाते थे। नमस्कार।